अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 से पहले हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस किया था और तमाम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की प्रैक्टिस भी की थी। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स को देखेंगे इस एक्सरसाइज में और रेडिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि रेडिकल्स होते क्या हैं। अगर हमें ये रेडिकल्स समझ में आ गया तो हम ये देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नया नहीं है, बल्कि हम ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे हमने बेस और एक्सपोनेंट के लॉज को पढ़ा था। बेसिकली इस रेडिकल्स के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास भी एक बेस होती है और एक एक्सपोनेंट होता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि यहाँ पर एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट होता है। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट हमेशा रेडिकल साइन के साथ शो किया जाता है। इसका मतलब आप रेडिकल्स को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और अगर हमने रेडिकल को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लिया तो इसका मतलब तमाम लॉज जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे वो लॉज यहां पर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो बेसिकली रेडिकल सिंबल आपके पास रूट का सिंबल होता है, जो हमने आज तक सॉल्व तो किया है लेकिन समझा नहीं है। तो आज हम ये समझ रहे हैं कि रूट का सिंबल बेसिकली रेडिकल सिंबल कहलाता है। हर एक रेडिकल सिंबल की एक पावर होती है जो लेफ्ट साइड पर लिखी हुई होती है, छोटी सी वैल्यू। अगर ये वैल्यू यहाँ पर रूट के साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब वहां पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू 2 होती है। 2 से वैल्यूज स्टार्ट होती हैं, फिर 3, 4, 5, 6। यहाँ पर जो यहाँ पर सिर्फ रूट लिखा हुआ हो तो हम उसको पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। और अगर यहाँ पर इस रूट के साथ अगर वैल्यू 3 लिखी हुई हो तो वो कहलाता है क्यूब रूट। इसी तरह से अगर वैल्यू 4 लिखी हुई हो तो वो कहलाता है फोर्थ रूट। अगर वैल्यू 5 लिखी हुई हो तो वो कहलाता है फिफ्थ रूट। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये सेम कॉन्सेप्ट है? क्योंकि स्क्वायर रूट आप पावर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करके लिखेंगे तो वो उसकी पावर जो है वो, अगर आपने स्क्वायर रूट हटा दिया और उसकी जगह पावर लिखनी है तो स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। इसी तरह से क्यूब रूट की पावर होती है 1/3। फोर्थ रूट की पावर आपके पास 1/4। फिफ्थ रूट की पावर 1/5। इसी तरह से अगर आपके पास nth रूट है तो आप उसको कह सकते हैं कि वो उसकी पावर 1/n बन जाएगी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है रेडिकल्स का। रेडिकल के अंदर अब आपके पास जो बेस लिखी हुई होगी, अब उसको बेस नहीं कहेंगे बल्कि हम रेडिकेंट कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर रेडिकेंट लिखा हुआ है x, तो वो बेसिकली आपके पास बेस ही है, लेकिन क्योंकि रेडिकल सिंबल के अंदर लिखा हुआ है इसलिए अब उसका नाम रेडिकेंट बन गया। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट बेस और एक्सपोनेंट का चल रहा है। फिर हर रेडिकल का कोई ना कोई अपना एक कोफिशिएंट होता है। जो वैल्यू जो है वो आपके पास थोड़ी बड़ी सी मल्टीप्लाई हो रही हो रेडिकल सिंबल के साथ तो वो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द रेडिकल कहलाएगा। ये वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। यहाँ पर जितने भी रूट्स मैंने लिखे हैं ये तमाम रूट्स के कोफिशिएंट्स 1 है, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कोफिशिएंट 1 होता है, और 1 से ग्रेटर अगर कोई कोफिशिएंट होगा तो वो शो किया जाएगा। अब लॉज ऑफ रेडिकल्स हम देखेंगे कि बिल्कुल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की तरह के ही लॉज हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि इट इज जस्ट द फ्रैक्शनल पावर्स और फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। अगर आपके पास लिखा हुआ हो स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, तो आप इसको सॉल्व करके a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। चलें देखें कैसे कर सकते हैं हम ये। अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा हुआ है इज इक्वल टू एक्स, और आप ये चाहते हैं कि आप x a के लिए वैल्यू सॉल्व करें, a की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे हम।
तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ x। अब देखें कि ये किस तरह से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। हम हमेशा ये तो जानते हैं कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। कैसे, ये रीजन देखते हैं आज। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ a का मतलब है a टू द पावर 1/2 और आउटसाइड द पावर लिखी हुई हमारे पास स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने ये लॉ पढ़ा था कि इनसाइड पावर आउटसाइड पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो आपके पास a टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी ये पावर 2 से। So this 2 is written in the numerator, this 2 is written in the denominator, so both 2 will be cancelled out. तो ये बन जाएगा x square is equal to a या a is equal to x square। तो आपने देखा कि वही सेम लॉज अप्लाई हुए, सिर्फ चेंजिंग्स कहां पर आ गई कि रेडिकल सिंबल जहां पर आ गया, अब रेडिकल सिंबल की जगह हमें सॉल्यूशन के लिए पावर्स लिखनी होंगी ताकि हमने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं वो यहां पर भी अप्लाई कर सकें। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ ए जब मल्टीप्लाई होते हैं तो कैसे ए आंसर आ जाता है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स विल बी एडेड वाला कॉन्सेप्ट। यहां पर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। और अभी हमने ये देखा था कि किस तरह से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 एंड दिस इज स्क्वायर, सो इनसाइड पावर्स आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास ए रह जाएगा। इसी तरह से आपके पास एक और लॉ आपने पढ़ा था, जब बेसिस डिफरेंट होती हैं तो पावर्स हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा हुआ है, इसका मतलब a टू द पावर 1/2 एंड b टू द पावर 1/2 लिखा हुआ है। दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स को हम कंबाइन करके लिख देंगे, क्योंकि पावर सेम है तो हम पावर्स को कंबाइन करके लिख देंगे। तो यहाँ पर इस 1/2 को हम रेडिकल सिंबल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। सो दैट इज हाउ दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। सिमिलरली जब दो सेम बेसिस हों और डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स कैंसिल हो जाती हैं, तो 1/2 माइनस 1/2 आंसर 0 आ जाएगा। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, या फिर दोनों सेम बेसिस हैं, सेम पावर्स हैं, कैंसिल हो जाएंगी, आंसर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पावर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, a टू द पावर 1 एंड a टू द पावर 1/2। बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 1 में से माइनस 1/2 हो जाएगा। तो जब 1 में से माइनस 1/2 करेंगे तो आपके पास आंसर 1 माइनस हाफ इज हाफ, इट मींस a टू द पावर 1/2, और इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a। आपने देखा कि a/√2a जब आपने सॉल्व किया तो स्क्वायर रूट ऑफ a आंसर आ गया। इसी तरह से जो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही कॉन्सेप्ट डिवीजन के लिए भी है कि अगर दो डिफरेंट बेसिस हो, पावर सेम हो, तो आप उनको कंबाइन पावर में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ a/b बन जाएगा। इसी तरह से अगर दो सेम रेडिकल्स विद सेम रेडिकेंड्स हो तो आप उनको ऐड भी कर सकते हैं, उनके कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे। यहाँ पर a और c दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन रेडिकल और रेडिकेंड सिंबल सेम रहेगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से है 2√3 प्लस 5√3, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 + 5 इज 7√3। अगर फॉर सपोज आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह पर क्यूब रूट होता तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दोनों ही स्क्वायर रूट्स होते, लेकिन आपके पास कोई एक रेडिकेंड डिफरेंट होता, जैसे कि यहाँ पर 3 की जगह 2 होता, तब भी ये दोनों ऐड नहीं हो सकते। एडिशन के लिए, रेडिकल्स एडिशन के लिए रेडिकेंड और रेडिकल्स का सेम होना जरूरी है। चलें 2.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ 169। अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 169 को सॉल्व करना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 169 एक कॉम्पोजिट नंबर है,
तो सबसे पहले तो आप इस 169 को ब्रेक कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स. So this will become 13 13s of 169, 13 1s are 13. ये बेसिकली आपके पास लिखा जा सकता है 13 मल्टीप्लाई बाय 13. तो आपने भी ये पढ़ा है जब बेसिस सेम होती हैं पावर्स ऐड हो जाती हैं 13 स्क्वायर. तो आप यहाँ पर इस रेडिकल को पावर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 13 स्क्वायर टू द पावर 1/2. और स्क्वायर से आप रूट यहाँ पर भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं अगर आपको बात समझ में आ गई है. लेकिन क्योंकि चैप्टर 2 की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करेंगे. तो ये 13 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे. आंसर आपके पास 13 आ जाएगा. इसी तरह से एक और क्वेश्चन है 180. यहां पर 180 लिखा हुआ है. अब इस 180 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180 फाइंड आउट कर लें. 2 90s are 2 45s are 90, 3 15s are 45, 3 5s are 15 and 5 1s are 5. तो यहां पर आपके पास 2 times 2 times 3 times 3 times 5. When bases same, powers will be added. तो ये बन जाएगा आपके पास 2 square times 3 square times 5. इसी तरह से आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 square times 3 square times 5 to the power whole power 1/2. अब ये जो 1/2 पावर है ये इंडिविजुअल वैल्यूज की पावर बन जाएगी. मतलब इनसाइड पावर्स आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई होने वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2. इसी तरह से 3 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2. और आप देख सकते हैं कि 5 की पावर अभी 1 है तो 5 के साथ ये 1/2 एज इट इज आ जाएगा. यहां पर हमारे पास ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी. ये वाली पावर भी कैंसिल हो जाएगी. लेकिन 5 के ऊपर से पावर 1/2 कैंसिल नहीं होगी. इसका मतलब अगर मैं ये स्टेप डायरेक्टली करता तो स्क्वायर 2 के ऊपर से रूट कैंसिल हो जाता, 3 के ऊपर से रूट कैंसिल हो जाता, लेकिन 5 के ऊपर से रूट कैंसिल नहीं होता. बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर? बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ पर रूट को स्क्वायर से एक स्क्वायर से कैंसिल कर दिया, बाकी के सब के ऊपर भी स्क्वायर रूट अभी भी रहता है. तो ये मिस्टेक जो है वो आप लोगों ने नहीं करनी. अब यहाँ पर रह गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3. मैं इसीलिए इन क्वेश्चन को डिटेल में करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5. तो 2 3s are 6. ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5. दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट 2. इसी तरह से आपके पास पार्ट 3 मौजूद है. पार्ट 3 सॉल्व करने के लिए हमें बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो ये 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम पावर्स ऐड. तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 12 टू द पावर 1/2 टू द होल पावर 2. इनसाइड पावर्स आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी. आपके पास आंसर सिर्फ और सिर्फ 12 आ जाएगा. सिमिलरली पार्ट 4 के अंदर आप यहां पर इसको सॉल्व करना चाहें तो दोनों डिफरेंट बेसिस हैं. आपके पास डिफरेंट बेसिस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है. यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई बाय 12, या फिर आप इसको पहले इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लें 16 और 12 के, और उसके बाद आप कंबाइन कर लें दोनों को. तो पहले मैं 16 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा. तो वो बन जाएंगे 2 8s are 16, 2 4s are 8,
2 2s are 4 and 2 1s are 2। इसी तरह से 12 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए मैंने, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। तो प्राइम फैक्टर्स मेरे पास बेसिकली बन गए। यहाँ पर पहले 16 के प्राइम फैक्टर्स लिख रहा हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहां पर बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। तो ये बेसिस जब तमाम बेसिस ऐड होंगी तो 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। सो दिस विल बिकम 2 टू द पावर 6 और 3 की कोई भी पावर नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में ये कर सकते हैं कि अब रेडिकल साइन को पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, इस रेडिकल को। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द होल पावर 1/2। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इनसाइड पावर आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से 3 टू द पावर 1/2। 2 1s are 2, 2 3s are 6। So this will become 2 to the power 3 and radical में आपके पास 3 आ जाएगा और 2 to the power 3 आपके पास होता है 8। So this answer will become 8 square root of 3। This is your final answer। Question number 5 के अंदर भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 14 और 21 के हम पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। 14 के प्राइम फैक्टर्स क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे आगे फर्दर। बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। रेडिकल को मैं यहां पर पावर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, 1/2 इनसाइड पावर्स आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 and inside multiply by 2 to the power 1/2, 3 to the power 1/2। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 7 आउटसाइड ऑफ द रूट आ जाएगा, इनसाइड ऑफ द रूट 2 and 3 आ जाएंगे क्योंकि दोनों के ऊपर पावर 1/2 है। So this will become 7 square root of 6। This is your final answer of this question। Similarly, we have another question, square root of 15 and 5। तो यहाँ पर आप दो डिफरेंट बेसिस वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। 15 एंड 5 दोनों डिफरेंट बेसिस हैं लेकिन पावर सेम है। 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो आंसर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। क्योंकि यहाँ दोनों डिफरेंट बेसिस थी लेकिन पावर सेम थी, हमने पावर्स को कंबाइन करके लिख लिया। कोई भी लॉ आप एक्सपोनेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते थे कि पहले आप बेसिस सेम कर लेते विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर जो जो कैंसिल हो सकते थे वो आप कैंसिल भी कर सकते थे, आपके पास आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आना था। इसी तरह से यहाँ पर दोनों बेसिस सेम है, पावर्स कैंसिल हो जाएंगी। तो 76 टू द पावर 1/2 न्यूमरेटर में लिखी हुई है, -1/2 डिनोमिनेटर में लिखी हुई थी। दोनों पावर्स कैंसिल हो गई तो ये बन गया 76 टू द पावर 0। एंड वी नो दैट एनी नंबर हैविंग द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आंसर आपके पास इसका आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, दोनों कैंसिल करके आंसर 1 आ जाएगा क्योंकि बेसिस भी सेम है, पावर्स भी सेम है। इसी तरह से 18 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 18, आप यहाँ पर बेसिस सेम पावर्स ऐड वाला कॉन्सेप्ट यूज करें। पावर 1 में से माइनस कर देंगे नीचे वाली पावर। नीचे वाली पावर क्या है, 1/2। जब 1 में से हाफ माइनस होता है तो हाफ रह जाता है, 1/2 रह गया। इट मींस कि आप इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दें, दैट इज 18। अब इस 18 को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 18 के। 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। आप यहाँ पर देखें कि 18 के 2
3 एंड 3 प्राइम फैक्टर्स बन गए। तो ये 3 और 3 जो है वो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड, तो यहाँ पर इस स्क्वायर पर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 पर तो स्क्वायर रूट रहेगा क्योंकि उसके ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन 3 आपके पास एज इट इज आउटसाइड आ जाएगा क्योंकि 3 के ऊपर से रूट कैंसिल हो चुका है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको डिफरेंट बेसिस कॉमन पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो डिफरेंट बेसिस आपके पास 28 एंड 7 थी, दोनों पर पावर सेम थी। अब आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो आपके पास रह गया स्क्वायर रूट के अंदर 4, और आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होगा। 2 2 जा 4, फाइनल आंसर आपके पास 4 आ गया। सिमिलरली यू हैव अनदर क्वेश्चन विच इज 10। मैंने आपको कहा था कि रेडिकल्स और रेडिकेंड अगर सेम हो तो आप उनके कोफिशिएंट्स ऐड कर सकते हैं। सो हियर 3 + 8 is 11 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आंसर आ गया। आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स को ऐड किया। इसी तरह से रेडिकल्स और रेडिकेंड सेम है तो ये बन जाएगा 5 - 2 3 स्क्वायर रूट ऑफ 8, और याद रखें यहाँ पर 8 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, तो आप यहाँ पर इसको 8 को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। आपके पास ये जो दो ग्रुप बन गए, इसका मतलब आप इस पर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, और वो जो एक 2 रह गया उसके ऊपर स्क्वायर रूट स्टिल रहेगा। इन दोनों की बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड कर दिया। मैं तीनों को अगर करता तो सॉल्व नहीं हो सकता था फर्दर, इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ दो बेसिस को ऐड किया, उनकी पावर्स को ऐड किया, तो मेरे पास 2 स्क्वायर बन गया। यहाँ पर मुझे पता है कि रूट जो है वो इस 2 पर से तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन इस 2 पर रह जाएगा, तो यहाँ पर ये आगे आप आंसर लिख सकते हैं। आगे आंसर आपके पास बन जाएगा 3 × 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो 3 2 जा 6, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से आपके पास पार्ट 12 है। पार्ट 12 में 34 और 38 ऐड हो जाएंगे। सो 38 एंड 34 को अगर हम ऐड करें, सो 8 + 4 इज 12 एंड 7, सो 72 स्क्वायर रूट ऑफ 23। क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। आई होप बच्चों कि आपको एक्सरसाइज 2.5 बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, फेसबुक चैनल को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।